हे केशव, मेरे 100 पुत्र मारे गए और मैं अंधा क्यों हुआ? मेरे पूर्व जन्म का क्या पाप है? मित्रों, धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि गांधारी को 100 पुत्रों का आशीष प्राप्त है, तो उन्हें अंधेपन का दुख मिट गया था। धृतराष्ट्र को वास्तव में 100 पुत्र और एक पुत्री हुई, लेकिन महाभारत युद्ध में उनके 100 पुत्र मारे गए एक पिता के लिए। इससे बड़ी दुख की बात भला और क्या हो सकती थी? उसे 100 पुत्रों का शौक मनाना पड़ा। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो उपदेश दिया था, उसे अर्जुन के अतिरिक्त संजय और धृतराष्ट्र ने भी सुना था। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, सबको अपने पूर्व के कर्मों का दंड भोगना ही पड़ता है। धृतराष्ट्र को यह बात स्मरण थी। दुर्योधन और दुशासन मुख्य रूप से पांडवों और द्रौपदी के दोषी थे। उनके मारे जाने को तो धृतराष्ट्र कर्म दंडों से जोड़ रहे थे, पर शेष पुत्रों की तो कोई भूमिका नहीं थी। ये क्यों मारे गए? यह प्रश्न धृतराष्ट्र को बहुत परेशान करता था। महाभारत युद्ध समाप्त होने पर धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा कि आखिर मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया था जिसके चलते मुझे अंधा होना पड़ा और मेरे 100 पुत्र मारे गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, सभी को अपने कर्मों का दंड भोगना ही पड़ता है, उससे कोई नहीं बच सकता। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म के बारे में जो बताया, उनके अनुसार धृतराष्ट्र अपने पूर्व जन्म में एक क्रूर राजा थे। एक बार वे भ्रमण पर थे। रास्ते में उन्होंने एक तालाब में बच्चों के साथ तैरते हुए हंस के एक परिवार को देखा, जो काफी प्रसन्न होकर जल क्रीड़ा कर रहे थे। हंस के सुखी संपन्न परिवार को देखकर धृतराष्ट्र प्रसन्न नहीं हुए और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हंस के बच्चों को मार दिया जाए और उनके दोनों आंख निकाल लिया जाए। राजा के आदेश पर सैनिकों ने पहले तो नर हंस की आंखें फोड़ दी और फिर उसके बच्चों को भी मार दिया। मरते हुए हंस ने धृतराष्ट्र को श्राप दिया कि जिस तरह उन्होंने मेरी आंखों को नष्ट किया और मेरे पूरे परिवार को समाप्त किया, उसी प्रकार अगले जन्म में उन्हें अंधा होना पड़ेगा और जीवन भर अपने पुत्रों का वियोग सहना पड़ेगा। मित्रों, इसी श्राप के कारण धृतराष्ट्र को द्वापर युग में नेत्रहीन पैदा होना पड़ा और महाभारत के युद्ध में उन्हें अपने सभी 100 पुत्रों को मरते देखना पड़ा। इसके बाद धृतराष्ट्र की मृत्यु भी बड़ी दर्दनाक ढंग से हुई। इसलिए कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। जय श्री कृष्ण।